हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डे 2 में। देखिए, हम डे 1 में जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता से 75 क्वेश्चंस थे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम कर रहे हैं। जितने भी 75 क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता से, वो हम कर चुके हैं। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख ले, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में देखने आपको मिलेंगे। तो वैदिक संस्कृति जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? मतलब कब से कब तक को माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल माना जाता है। दूसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक, और पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो सही है। घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है, क्योंकि घोड़ा वो लेके आए थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, वे गाँवों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए, जौ, गेहूँ और चावल का था, तंबाकू का नहीं था। तंबाकू तो बाद में पुर्तगालियों लेकर आए। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो वेद का विरोध करते थे या ब्राह्मण का विरोध करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? शर्मन बोला जाता था उनको। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया था वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और बाद में उपनिषद। याद रखिएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था बिजनेस करना, और यहाँ पे क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन था उस समय ऋग वैदिक काल में? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है, पुरुषोत्तम मंडल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र को पुरंदर बोलते थे। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से, अस्तोमा सदगम्य उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। मिलान करना है। ऋग्वेद को वाले को बोलते थे, ऋग्वेद का जो पंडित होता था उसको होत्री बोलते थे। यजुर्वेद वाले को अधर्यु, सामवेद को उद्गात्री और अथर्ववेद को ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनाद। वैशेषिक के कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के बदरायन। ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल, याद रखिएगा, सोम को संबंधित मंडल 9वां। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ज़्यादातर जगह आपको 1/6 ही मिलेगा। 800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। नेक्स्ट देखिएगा 34 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए है बोगज कोई का महत्व। 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क जाना जाता था स्वर्ण आभूषण के नाम से। स्वर्ण या सोना को निष्क बोलते थे, और अभी जो आप देखते हैं तनिष्क, वो टाटा ने इसका नाम रखा है। टाटा का निष्क है, इसलिए टाटा का तनिष्क बोलते हैं। टाटा प्लस सोना। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद में होता था स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में होता था स्रोत और कर्मकांड। सामवेद होगा संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद में हो गया तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। देख लीजिए, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में ये तंत्र मंत्र। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, मतलब वैदिक साहित्य में सबसे बार किसका वर्णन किया गया? सिंधु का। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? केकय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। याद रखिएगा, नचिकेत यम संवाद कठोपनिषद में। वैदिक नदी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। काबुल जो है अफगानिस्तान में है, और काबुल नदी को ही कुभा बोलते थे। कुभा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान का जो राजधानी है काबुल, वो उसका काबुल नाम किसके नाम पर पड़ा? तो वो एक नदी के नाम पर पड़ा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं लौह धातु के प्रमाण। 48 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं है। बाकी प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है ये देख लीजिए। भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। देखिए, अथर्ववेद औषधि से संबंधित हो जाएगा। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित हो जाएगा। यजुर्वेद बलिदान विधि से, और सामवेद संगीत से, सबको पता है। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है किसमें? वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन कौन सी लाई गई थी ये देख लें। मृदभांड था, आभूषण था, बढ़ईगिरी था, लेकिन लुहारगिरी आर्यों द्वारा नहीं लाया गया था। ठीक है, अब सुमेलित करना है। देखिए, आयुर्वेद ये किसका वेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद ये किसका वेद है? यजुर्वेद का। गंधर्ववेद ये सामदेव का, और शिल्पवेद अथर्ववेद का। नेक्स्ट हम देखेंगे 61 नंबर। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल एवं 7वें मंडल को वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? मध्य एशिया से।
कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी का जब विवाह होता है तो उसको बोलते हैं अनुलोम, यानी उच्च जाति का होगा पुरुष और निम्न जाति की होगी नारी। प्रतिलोम उसमें उल्टा कर दीजिए, उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष, प्रतिलोम हो गया। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को, यव जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अब देखिए, शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त भाषा शास्त्र से और छंद शास्त्र से। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर। थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रहा है आपको, फिर भी आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। निम्न से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब थी सबसे आधारभूत इकाई। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? इंद्र की। किस वेद में सभी को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। यानी शुरू से ही मतलब महिला को बुराइयों में शामिल करके रखा गया है। अब हालांकि हालात बहुत सुधर गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे वर्ड थे जिनको महिलाओं को बोलने से मना कर दिया है, यानी महिला के लिए उन सभी वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिनमें जैसे हाउसवाइफ था और भी कई सारे वर्ड थे। खैर, मैत्रायणी संहिता में महिलाओं को मतलब 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। सुमेलित करना है। देखिए, राजसूय यज्ञ कब होता था? राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। अग्नि अष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। 88 देखिए, इसको भी मतलब कौन सा पुराना नदी और नया नदी का नाम कौन कौन सा है वो मिलान करना है। जैसे पुरुषनी, रावी नदी को पुरुषनी बोलते थे। सतुद्री सतलज को, अस्किनी चेनाब को और विपाशा व्यास को। नेक्स्ट देखिए 89। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है ना। 16 श्रृंगार, वही संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 89 के बाद देखते हैं 90। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? समान वर्ण या जाति का विवाह होगा तो ब्रह्म विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर विवाह किया गया, आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह है। आजकल प्रजापत्य विवाह काफ़ी प्रचलन से बाहर हो गया, बिना दहेज के शादी ही नहीं होता। अब देखिए, गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? प्रेम विवाह को। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। देखिए 92। 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? देखिए कौन कौन सा शामिल है पहले वो देख लीजिए। देव ऋण शामिल है, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण शामिल नहीं है, याद रखिएगा। वैसे बोलते हैं कि माता का कर्ज, लेकिन यही ट्रिक है आपका कि मातृ ऋण उसमें शामिल नहीं है। देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, यह है गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति।
हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थल पर हाल ही में उत्खनन में प्रकाश में आया? भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गाय के लिए। सुमेलित करना है। संग्रहित कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। भाग दूध कर संग्रहकर्ता को भाग दूध कहा जाता था। छत या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। छत या छत्री। प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक या सक्षक अक्षवाप बोलते थे उसको। 99 देखिए। रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण ही थे, जल और समुद्र का देवता, उनको ऋतस्य कहा गया है। 101 नंबर देखिए। 3 क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को। जगह फिर से सुमेलित करना है। पूषण किसको बोलते हैं? विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। धौस जगत के पिता। अदिति देवों का महान माता। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है और ऐसा माना जाता है कि अवेस्ता और ऋग्वेद लगभग बराबर है, इसलिए समानता बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये ऋग्वैदिक की विशेषता नहीं थी। देखिए बाकी देख लेते हैं। वे अश्व रथ कांस्य का उपयोग करते थे या उससे परिचित थे, ये सही है। वे गौ से परिचित थे, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल का उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है, लेकिन लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे क्योंकि वो उत्तर वैदिक काल में लोहा आता है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुभा या क्रमु? अभी बताया ना, कुभा जिसको काबुल बोलते थे, कुभा और क्रमु दोनों हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, धर्म तथा रीत के बारे में वैदिक संस्कृति से संबंधित कथन पर विचार करना है। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दोनों सही है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर लें, और एक बार में नहीं आपको याद कर पाते हैं तो दूसरा बार तीसरा बार करके सुने, वीडियो पूरा याद हो जाएगा आपको। लूसेंट ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों का आर्कटिक होम का सिद्धांत दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब मिलान करना है। कुभा, अभी आपको पता है कुभा काबुल को बोलते हैं। पुरुषनी बोलते हैं रावी को। सदा नीरा बोलते हैं गंडक को, और सतुद्री सतलज को। ये था 110 नंबर। 111 नंबर देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पतंजलि था पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, यानी कि जो पतंजलि है वो अष्टाध्यायी पे भी टिप्पणी किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगन। फिर से देख लीजिए, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन। तो देखिए, हमने पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म किया, उसके बाद वैदिक सभ्यता खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महाजनपद काल। देखिए, हम काफ़ी फास्ट पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे लूसेंट का, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव वाला जो लूसेंट होगा उसको भी खत्म करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आपका एग्जाम में पक्का सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।